हाय बच्चों, आपका स्वागत है आरसीएम कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग सीखेंगे लघुत्तम। लघुत्तम कैसे किए जाते हैं और किस प्रकार किए जाते हैं। क्या लघुत्तम सीख लेने से ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने मैथ में कुछ सीख लिया हो, कुछ कर लिया हो, कुछ करके बताया हो। जब सीख लेते हैं ऐसी यानी अनुभूति होती है। तो चलो अपन सीखते हैं लघुत्तम। लघुत्तम को सीखने से पहले अपन सम और विषम। सम संख्या वो संख्या होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, यानी जीरो और जीरो, दो, चार, छः। अब इन सब में छः, आठ, अब दो जोड़ते जाना है। आठ दो 10 सम संख्या है, प्लस दो इसमें कर देना है तो 12 भी सम संख्या है। इतना ध्यान कर रखना है कि दो भर जीरो और दो, जीरो कॉमा दो, दो हो गए। अब इसमें हर फिर इसमें दो दो जोड़ते जाना है, प्लस दो करते जाना है तो उसे निकलते जाएंगे। ऐसे अपन ने 12 में दो जोड़े, यानी 12 में 12 प्लस दो किया, कितने आ गए 14। 14 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब ऐसे यहाँ पर है 12। अब 12 को अपन इसे 12 के बाद कितने अपन ने जोड़ दिए दो, कितने आए थे 14, लिखे 16। ऐसे दो 14 में दो जोड़ेंगे 16 आएगी। ऐसी डॉट 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 अनंत तक चलती रहेगी ये। यहाँ पे कभी खत्म नहीं होती। ऐसे चलते जाएगी। इसी सम संख्या कहते हैं, यानी जो दो की आवृत्ति पूरी करते जाए। सम संख्या होती है जैसे तो सम संख्या हम लोगों ने जान ली। आप देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम क्या? विषम विषम संख्या। विषम का होता है क्या? विषम संख्या। विषम संख्या से ही पहला यानी शब्द से ही अनुभूति होती है ना, विषम यानी संतुष्टि नहीं इसमें होगी। क्या नहीं होगी? संतुष्टि नहीं होगी। विषम यानी विषम अक्षर से ही पता चलता है कि यानी विषम यानी संतुष्टि नहीं होती है यहाँ पर किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक। एक विषम कहाँ से? एक से स्टार्ट होती है। अब जैसे अपन ने दो इसमें जोड़े थे सब में, इसी प्रकार दो इसमें भी जोड़ते जाना, प्लस करते जाना। तो एक प्लस दो कितने हुए? तीन। तो फिर संख्या दूसरी संख्या करने के लिए तीन। अब तीन प्लस दो कितने हो जाएंगे? पाँच। कितने जाएंगे? पाँच। ऐसे बढ़ते जाएंगे, पाँच और दो सात, सात और दो नौ, नौ और दो 11, 11 और दो कितने हुए? 11 दो कितने होते हैं? 13, 13 और दो 15। इसी प्रकार बढ़ती जाएगी, चलती जाएगी संख्या, ये भी चलती जाएगी अंत तक, यानी इसका भी कोई अंत नहीं है। यानी कोई अंत इसका भी नहीं हो सकता। यानी यानी अपन जितने बड़े होते हैं लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते जाएंगे। इसी प्रकार इसका अंत नहीं होता है। तो अब देखो सम विषम समझ लिया हमने। अब देखते हैं भाज्य और अभाज्य। इनमें भी होता नहीं, अपन सीख लेंगे तो यानी अपन को ये छोटा सिंपल सा लगने लगेगा लघुत्तम, इसलिए हम सिखा रहे हैं आपको। देखते अपन क्या देखते हैं? भाज्य। पहले भाज्य। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य भाज्य वह संख्या होती है। भाज्य कौन? भाज्य वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसमें जिस किसी होती है जिस किसी संख्या में, समझ रहे? जिस किसी संख्या का संख्या मतलब समझ रहे हो आप? नहीं, किसी भी संख्या में कोई सी भी, यानी कोई सी, यानी एक की, दो की, तीन का, चार का, पाँच का, छः का, सात का, कोई सी संख्या का भाग चला जाए। क्या चला जाए? भाग चला जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे? तो अपन उसे भाज्य संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखो, भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य इसे अपन ने चलो 2030 4 में 2304 में भाग दिया। कितने का भाग देंगे अपन? दो का भाग देंगे। दो एकम दो कट जाएगा, होता है तीन। दो एकम दो, फिर आएगा
रखेंगे 1, बताएंगे 0 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये भी कट जाएगा। बताएं कितने 4, 4 बताएंगे यहाँ से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट गया। कितना आया 11, 5 से 2। आपको लघुत्तम सीखना तो आपको भाग बनने चाहिए, जब जाके आप लघुत्तम सीख पाएंगे, ठीक है। तो भाग भी उतने कठिन नहीं होते, कठिन आप सोचते होगे जिसमें नहीं बनते हैं काट, बहुत भाग ही बहुत सिंपल होते हैं। तो इसको कितने अपन काट दिया 11, और दूसरे जो पूर्णतः कट गया, क्या शेष फल क्या 0 वर्ग है। शेष पूर्णतः क्या, पूर्णतः कहलाता क्या, पूर्णतः वह कहलाता है शेष फल 0 वर्ग है, 0 वर्ग है तो वह पूर्णतः कहलाता है। तो पूर्णतः करीब आएगा, यहाँ पर कट गया जी, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार कहते हैं। अब देखेंगे अपन अभाज्य संख्या, क्या देखेंगे अपन अभाज्य, क्या देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिसमें उसके स्वयं यानी साथ है, उसके स्वयं या यानी स्वयं के हाथों या एक के हाथों, यानी वो स्वयं के हाथों या एक के हाथों ही कटती हो तो वह संख्या अभाज्य होती है। जैसे 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, भाग देंगे 1 का कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 7 आ जाएगा कट जाएगा। अब तुमका 2 का भाग दें, चला जाएगा नहीं जाएगा, शेष पर बाकीगा 1, रुको बाकीगा 3 करेंगे, 3 दूनी 6 बाकी शेष पर 1 बाकीगा, 4 का जाएगा नहीं जाएगा, 5 का जाएगा नहीं जाएगा, 6 का जाएगा नहीं जाएगा, 7 का जाएगा हाँ जाएगा, 7 एकम 7 एकम 7 कट जाएगा। यानी स्वयं से कट रही है, वो 1 से कट रही, ऐसी संख्या कौन संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो लिखेंगे अभाज्य। अभाज्य वह संख्या कहलाती है, अभाज्य वह संख्या कहलाती है, अभाज्य वह संख्या कहलाती है जो एक तथा स्वयं से कटती हो, स्वयं से कटती हो, ठीक है। तो अपन ने सीख लिया, इतने नोट कर लें सब लोग जिस पे नहीं बनते हो। अभाज्य भाज्य सम सम बनने लगे होंगे सब पे। अब देखो इसमें क्या होता है, अब लघुत्तम कैसे करेंगे, कैसे बनता होता है। लघुत्तम में पहले अपन को भाग देते हैं, बनता होगा, बनना चाहिए, ठीक है। तो अब अपन जैसे इनके भाग देंगे तो पहले अपन इसकी लास्ट संख्या देखेंगे, कौन संख्या देखेंगे, लास्ट संख्या देखेंगे। तो लास्ट संख्या देखते हैं अपन, पहले इसका अनुमान लगा लेंगे। लास्ट संख्या क्या है, सम है 0 में आ रही है, सम संख्या तो अपन ये देख लेंगे, नहीं सम संख्या तो क्या समय से कटेगी ना कि विषम से। विषम संख्या होती बाद में तो विषम से कटती, तो क्या सम संख्या, तो सम संख्या पहला अक्षर क्या है 2, तो कितने से कटेगी 2 से कटेगी। चलो तो अपन 2 का भाग देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 का भाग देंगे अपन कितने में, 2 का भाग कितने अपन 4600 720 में। अब 2 का भाग देंगे यहाँ पर, 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 3 6 भी कट जाएंगे, 2 3 6 बल्कि 1 होता है 2 2 6 12, 0 का 0 कितने का है 23,360, 23,360। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितने भाग दिया अपन ने यहाँ पर कितने लिखना है, जिससे अपन भाग देते हैं उसको यहाँ पर लिखना है, जो भागफल आता है वो अपन को उसके नीचे लिखना है, ठीक है। फिर से अपन अब देखते हैं, अब इसको पूर्णतः काटना पड़ता है, पूर्णतः काटेंगे तो कैसे काटेंगे। तो अब देखो फिर देखते हैं अपन इसके पीछे संख्या क्या 0 है, तो फिर ये कितने से कटेगा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो चलो काटते हैं, 2 से काटेंगे। अब की बार भाग देंगे कितने, इसमें 2 का भाग देंगे यहाँ पर, देखें 2 भागे 23 3 6 0। अब 2 एकम 2 कट गया होता है यहाँ 3, 2 एकम 2 बल्कि 1 होता है 3 2 6 12 बल्कि 1 कट जाएंगे होता है 0 2 पंचे 10 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने का आया 11 6 5 आया, इतने आया शेषफल, हाँ इतने आया, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही आया, नहीं आया, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा। सॉरी यहाँ पर 8 आने से 2 8 16। अब बाकी कितने कट जाएंगे, यहाँ पर बाकी 0 बता जाएगा 0, तो यहाँ पर कितने लिखेंगे अपन, यहाँ पर 8 आने थे, यहाँ पर कितने आए थे 8 और 0। चलो ठीक है। अब फिर देते पछा क्या है 0 है, हाँ है, तो फिर से अपन कितने भाग देंगे 2 का,
कितने भाग देंगे? 2 का देंगे। चल फिर से अपन 2 का भाग देख के देखते हैं यहाँ पर कितने आया, 11 6 8 0 इतने आया था। फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, 12 सॉरी बहुत तेज, 2 पंचे 10 उतार के यहाँ 1 कट जाएगा, यहाँ पर उतार आएंगे 6, यहाँ से उतारेंगे अपन 1, तो 2 पंचे 2 अट्ठे 16, कितने का आएगा? 2 अट्ठे 16 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उतार आएंगे 8, अब 2 चौके 8 कट जाएंगे, वो 0 का 0, ठीक है। तो अब कितने का, कितने से काटा था अपन? 2 से भाग दिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 2 से भाग दिया था, कितना आया भाग पर? 5, और कितना आया? 8 4 5 8 4 0, तो यहाँ पर कितने 5 8 4 0, सही है। अब देखते फिर से 0 है पीछे, तो फिर अपन 0 का भाग देंगे इसमें, तो फिर कितने का आएगा? 8 5 4 0, तो अपन कितने देंगे? 5, कितने देंगे अपन? 5 8 4 0 भागे 2, 2 का करना है यहाँ पर, देखो ये है 2 का करना ना, इसलिए अपन कितने करेंगे? 2 का करेंगे यहाँ पर, करेंगे तो 2 का करेंगे, तो 2 दूनी 4 बरकेगी 1, उतार 8 2 नाम 18 18 18 कट जाएंगे, उतार जाएंगे 4 2 दूनी 4 बरकेंगे 0, तो 0 का 0, अब कितने का आया? 29 20, यानी 2920, जी है ना, देखो 2920, 2920 को अपन कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। इसे कितने से काटा था अपन ने? 2 से, 2920 2 से काटा था, फिर देखेंगे पीछे फिर भी उसकी 0 आ रहा है, तो फिर अपन 2 से काटेंगे, अपन क्या दिक्कत है? जब लोग काटता जाएगा काटते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 का फिर से भाग देना पड़ेगा, कितने में? 2920 में, कितने में? 2920 में भाग देंगे 2 का, कितने देंगे? भाग 2 का। अब 2 भागे 2 एकम 2 कट जाएगा, बताइए 9 2 चौके 8 बरकेंगे 1, बताइए आएंगे 2 2 छंग 12 कट जाएंगे, 0 का 0, आपके देगा 1460 आए, यहाँ पर फिर लिखेंगे अपन 1460। अब फिर देखो फिर से 0 है पीछे, तो फिर से सम संख्या में आया, आया ना, सम संख्या में, सम संख्या में आया, आया 0 है बिल्कुल है, तो फिर सम संख्या क्या? 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 7 दूनी, अब फिर अपन इसे 14 में भाग देंगे, 1460 है, फिर भाग देंगे अपन कितने का? 2 का, 2 का भाग देंगे 1460 में, देखो यहाँ पर 2 सत्ते 14 कट जाएगा, बताइए 6 2 3 6, जे भी कट जाएगा, 0 का 0, कितने का आया? 730, कितने का आया? 700, कितने का आया? 730 आया ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा। अब फिर कितना है? फिर सम संख्या है 0, तो फिर कितने से कटेगा? 2 से, 2 से काटेंगे, फिर से 2 से काटेंगे, यहाँ पर देखो आपके 730, कितने काटेंगे? 2 से, 2 से काटेंगे, द्वितीया 6 बरकेंगे 1, उतारेंगे 3 2 छंग 12 बरकेंगे 1, उतारेंगे 0 2 पंची 10, कितने का? 2 पंची 10, कितने का? 365, 365 आए ना, 365 आए। अब 365 आए तो कितने कितने से काटा था अपने? 2 से, तो 2 से काटे कितने? 365 आए, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर, देखें अब यहाँ कितने आए? विषम संख्या 5 आई, 5 विषम संख्या है, और 5 देखा जाए तो एक से कटता है, स्वयं 5 से कटता है, या भाजी भी हो सकती है शायद, लेकिन पहले अपन 5 देखते हैं विषम संख्या। हाँ, तो 3 से काट के देखते हैं, पहली संख्या क्या है? 3, इसमें 3 है, तो 5 को 365 से काटेंगे, 365 को काटेंगे 5 में, 3 से काटेंगे पहले, तो 3 एकम 3 कट जाएगा 6, 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा 5 5 3 दूनी 5 तो नहीं होता ना, तो 3 दूनी 6 होता, तो एक बड़ी होती है, नहीं कट नहीं रही है, ठीक है, नहीं कट रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते अपन क्या, तब 5 का भाग देंगे इसमें, 5 का तो जाएगा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। 365 ये 5 है, तो 5 बाद में तो 5 तो जाएगा ही, तो 7 पाना 35, 5 सत्ते 35 बल्कि 1 3 5 15, 3 5 15 काटे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितने का आएगा? 5 से काटे कितने का आया? 73, 73 देखो कितने से काटेंगे आप? 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 5 से जो एक बड़ी संख्या कट गया तो नीचे से नहीं कटेगा, और 7 से काटेंगे 7 एकम 7 नहीं, 3 से काटेंगे 3 26 23 52 नहीं कटेंगे, अपन सोचेंगे 11 नहीं, 11 से भी नहीं कटेंगे, 11 यानी 77 होते हैं, नहीं कटेंगे। तो चलो सर इनको 73 से काट देंगे, ठीक है। अब इसका करेंगे अपन गुणा, क्या करेंगे? गुणा, 2 गुणे अपन जितने से काटा था अपन